अब टेस्ट होगा मेरा। तबीयत ख़राब रहती है मेरी, इसलिए अब टेस्ट भी कराना। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइज आज मैंने फिर से पहनी येलो शर्ट और सेम आउटफिट है जैसे पिछली बार मैंने क्रिएट करा था, वही सेम आउटफिट है। तो गाइज ये देखो आज का लड्डू जी का श्रृंगार। रेड रेड कलर के कपड़े, रेड पगड़ी, रेड माला, सुंदर सुंदर रेड कंगन भी। और देखो श्याम जी का श्रृंगार रेड, पूरा रेड, प्रॉपर रेड। रेड पगड़ी, रेड माला, रेड दुपट्टा, सब कुछ रेड। देखो दोनों हमेशा हमेशा ट्विनिंग करके बनाती है मम्मी। ऐसा नहीं करती कभी भी कि एक जने को अलग कलर के, एक जने को अलग कलर के। मम्मी हमेशा दोनों को सेम पहनाती हैं। और देखो पूजा भी हो चुकी है यहाँ पे। और लड्डू जी, अब भोग लगेगा लड्डू जी को दूध का। तो गाइस ये देखो सुबह की चाय की नाश्ता, नाश्ते की, सुबह के नाश्ते की चाय बन के रेडी हो चुकी है। अम्मा दादू को तो नाश्ता जा चुका है, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं पूजा कर रही थी। और ये देखो मम्मी ने सुबह सुबह का एक बार तो देखो दूध अब उबाल लेती हैं, फिर एक बार शाम को उबाल देती हैं, फिर एक बार रात को उबाल देती है, फिर ठंडा करके फ्रिज में रख देती हैं दूध ना फटे जिससे। मेरे दूध के साथ ही लगी रहती है। अरे दूध के साथ लगने की बात नहीं है, फट जाता है, गर्मी हो रही है। तो गाइस ये देखो लड्डू जी का भोग रेडी था और मैंने भोग लगा भी दिया है। अब लड्डू जी को भोग खाने देते हैं। ऐसा हम तो पर्दा ढक देते हैं जिससे लड्डू जी आराम से खा पाएँ। तो गाइस ये देखो मैंने अपने लिए नाश्ता लगा लिया है और एज़ यूजुअल बैकग्राउंड में भजन चल रहे हैं। और ये देखो ये वाले जो है फ़ैन, ये मेरे को बहुत पसंद है। मैं वैसे चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं है, पर इन फ़ैन के साथ मैं चाय पी लेती हूँ, इतने पसंद है ये मेरे को। गाइस ये देखो हमारी गली में यहाँ से खिड़की गिर के टूट गई है, ये वाली एक ऐसी है, एक और है। वो देखो नीचे गिर गई है, ये देखो कांच की है ये पूरी, बस साइड के पूरी कांच की है, बस साइड का लकड़ी का है। और भाई वो ये हमारे यहाँ के मतलब हम आसपास में दादू जी कह देते हैं इनको, तो ये दादू जी हैं बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे बच के खड़े हुए थे। वो बहुत भाई टचवुड की वो बच गए, ये अच्छी बात है। पर भाई अच्छी बात है कि वो बच गए। वो ऑलरेडी अभी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने में, उनका भी एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो ऐसे हैं, पर वो अपने आप को ठीक करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर से ये अभी बच गए। भाई थैंक गॉड, बहुत बहुत शुक्र है भगवान का कि किसी को कुछ हुआ नहीं। देखो तो बुआ जी कह रही है मत जाओ अब। मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अंदर थी, हम तो अंदर से आए, मतलब नहीं एकदम से आवाज आई है। गाइस जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे खिड़की गिर गई पर वो बच गए, तो ये बात सच हो चुकी है आज कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, क्योंकि उनका पहले एक बार और एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और अभी भी वो अपने आप को ठीक करने के चक्कर में आगे मतलब वॉक कर रहे थे। वो डेली वॉक करते हैं और जैसी मतलब जहाँ पे वो खिड़की गिरी है ना, उससे 2 कदम पीछे थे, बस 2 कदम पीछे थे वो, और वो खिड़की गिर गई। और वो उसके पूरा ऐसे जो है वो पूरा वुडन का है और बीच में पूरा कांच है, कांच ही कांच है। तो गाइस ये बात सच है कि भगवान है और भगवान की कृपा भी है, और भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। पहले दारू पीते थे, उन्होंने दारू छोड़ दी एक्सीडेंट के बाद और इसलिए बच गए वो उस बात ही।
भाई तू क्या करता रहता है? अरे भैया पूरी बात बतानी पड़ती है। भाई तो उन्होंने अपनी आदत सुधारी ना। वो नहीं, वो दारू कभी नहीं पीते थे, झूठे। दारू पीते थे वो। मम्मी से पूछवा दो। हाँ पूछवा दो, दारू पीते थे, उन्होंने अपनी आदत बदल ली। मम्मी वो कभी दारू पीते थे? दारू पीते थे वो? हाँ देखा, पीते थे। सिगरेट नहीं पीते थे? सिगरेट तो अभी भी पीते। अच्छा बीड़ी पीते हैं, सिगरेट कभी पी नहीं? अरे सिगरेट पीते हैं भैया। बीड़ी पीते हैं वो। फूकते हैं सीधा बोलो। कभी पी लेते हूँ, कभी कभी, नॉट डेली। पर भाई भगवान है, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है, वो उनके लिए पता नहीं कितनी पूजा पाठ करती रहती हैं। वो अच्छी बात है कि भगवान है और वो बच गए, और इस बात की मेरे को खुशी है बस, चाहे वो कुछ भी कहें। हाँ जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो कुछ नहीं पीते, बीड़ी भी नहीं नहीं छूट रही, मैं उनकी डिफेंस में बोल रही हूँ। और अब ये भाई इन लोगों की बात सच हो रही है, वो बीड़ी पीते हैं, पर अब वो दारू वगैरह। हाँ मैं बाहर कम जाती हूँ, जो बात है। हम तो घूमते रहते हैं। हाँ मैं 4 बजे निकल के देखो टाइम तक पता है भाई, धूप के मुंह पे धुआं छोड़ देते हैं। मैं अपनी बालकनी में तक नहीं जाती, मैं बहुत कमी से जाती हूँ अपनी बालकनी में भी। और ये दोनों घूमते रहते हैं बाहर, कभी यहाँ मंडराएंगे कभी वहाँ मंडराएंगे, मतलब गली में नहीं, ऐसे घर में मंडराते रहते हैं। नहीं गली में नहीं, बाहर मंडराते रहते हैं, ऐसे घर में मंडराते रहते पूरे, और मेरे को बस अपने काम से काम रहता है। तो अब यहाँ पे मेरा टेस्ट होगा। तो ये बेड है और मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ, और ये देखो इतनी सारी मशीनें, किस चीज़ के लिए पता नहीं, ये पिलो वगैरह सब है यहाँ पे। अब टेस्ट होगा मेरा, तबीयत ख़राब रहती है मेरी, इसलिए अब टेस्ट भी कराना ज़रूरी है। पापा ने कहा करा लो, ठीक है करा लेते हैं, डर और लग रहा है, इसे दुख दुख हो रही है। मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब रिपोर्ट तो बाद में आएगी, तो जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं। वैसे तो आई एम ऑल राइट, बट थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है बीच में, तो चेकअप करा लेना सही है मेरे हिसाब से तो। और गाइस तो बस हम आ चुके हैं, और मम्मी मेरे लिए फ्रूट्स भी ले आई हैं रास्ते में से ही, लीची जो मुझे बहुत पसंद है, जामुन जो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी ने कहा जो तेरे को पसंद है तू वो फ्रूट ले ले, तू वो खा लिया कर। तो गाइस ये देखो मम्मी आते ही फटाफट से रायता बनाने लग गई हैं। फटाफट से मम्मी ने छाछ निकाली और ये बना दिया। अभी इसमें लाल मिर्च और डलेगी, नमक वगैरह सब मम्मी फटाफट कर रही है। दादू के भी आ चुके हैं और खाना रेडी करना था। मम्मी सुबह मेरे को लेके चली गई थी, क्योंकि वो सुबह ही डॉक्टर टेस्ट करते हैं, शाम को नहीं करते। अभी मम्मी इसमें और सामान डाली है, जिससे कम टाइम में जल्दी से सही सा खाना बन जाए। मम्मी खोल दूँ? इंस्टेंट रायता। और गाइस ये देखो फटाफट से आके मम्मी ने ये आटा भी लगा दिया है। भाई मम्मी सारा काम जल्दी कर रही है, क्योंकि दादू आ चुके हैं। दादू लेट आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लेट हो जाएं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये देखो चटनी भी रेडी है, ये टमाटर की चटनी है। दादू तो लिंक दे देंगे हम, वैसे दादू खाएंगे नहीं क्योंकि टमाटर की है। और गाइस ये देखो मैंने कल दही जमाई थी, बहुत दिनों बाद, कम से कम 10-15 दिन बाद मैंने दही जमाई थी। अब लड्डू जी के लिए निकालेंगे सबसे पहले। तो गाइस ये देखो लड्डू जी का भोग रेडी है, दही चटनी और देसी घी के पराठे। आज के लंच में यही है। तो गाइस ये देखो ये अम्मा दादू का खाना रेडी है। ये मिर्च जो मम्मी ने छोकी थी, ये आमी की चटनी है और पराठे, क्योंकि हम हॉस्पिटल गए थे तो मम्मी को टाइम नहीं मिला ज़्यादा कुछ बनाने का। और ये रायता, वो टमाटर की चटनी अगर दादू खाएंगे तो खा लेंगे, और सेम पराठे और छुकी हुई मिर्च, क्योंकि दादू ये आमी की चटनी नहीं खाते। तो गाइस ये देखो मम्मी ने ये सारी धो के रख दी हैं, और ये भी धो के रख दी हैं। अब अम्मा दादू का खाना हो गया था, उसके बाद ये मम्मी ने अच्छे से सारे वॉश कर दिए हैं। ये वाला फ्रूट भी और ये वाला फ्रूट भी, और ये दोनों ही मेरे फेवरेट है।
मम्मा दादू ने खाना खा लिया है, हम सब ने भी खाना खा लिया है। पापा जी का लंच तो सुबह सुबह ही मम्मी रेडी करके दे देती हैं। मैं उठती हूँ ना जिस टाइम, उस टाइम से पहले ही मम्मी लंच रेडी करके पैक करके रख देती हैं। अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है तो इसलिए मैं लेट ही उठती हूँ और मम्मी भी मुझे नहीं उठाती। मैं अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं तब उठूँगी। और फिर अब देखो पापा जी को दे दिया था सुबह, और हमारे लिए जो भी मम्मी ने बनाया था, भाई रोज़ अच्छा अच्छा खाते हैं, कभी चटनी से भी खा लेनी चाहिए, कभी दही से भी खा लेना चाहिए। दही तो ऐसे हम रोज़ ही खाते थे, बस बीच में थोड़े दिनों मैंने बंद कर दिया था जमाना, अब तो फिर से वो स्टार्ट हो गया दही जमाने का सिस्टम। और कभी रायते से कभी चटनी से भी खा लेना चाहिए, उसमें भी मज़ा आ जाता है। और चटनी सही में बहुत टेस्टी बनी थी टमाटर की, और हम तो ऐसे भी टमाटर के खा लेते हैं, प्याज तो हम खाते नहीं हैं, टमाटर की चटनी बची है वो खा लेते हैं हम। पर मज़ा आ गया आज के लंच में बहुत। तो गाइस हो रहा है शाम का टाइम, मतलब शाम की चाय का टाइम ऑलमोस्ट ये मान लो, और हमने निकलवाए हैं। मैंने बोला है मम्मी, सुबह भी ऐसा मतलब दोपहर को सबने नॉर्मल ओके ओके खाया, मतलब किसी ने ढंग से नहीं खाया खाना, जितना रोज़ खाते हैं उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम खाया है। तो मैंने बोला मम्मी इनके पकौड़े बना लो, ज़्यादा नहीं थोड़े बनाना, और मम्मी ने कहा ठीक है आलू लिया। अब ये आलू मैंने निकाले, अभी मम्मी इसमें से कम कर देंगी, और मम्मी ने कहा तुम लोग खा लेना, मैं तो खाऊंगी नहीं। कहा ठीक है मम्मी आप मत खाना, हम खा लेंगे। मम्मी आलू पकौड़े सब नहीं खाती, छोड़ रखा है मम्मी ने। तो गाइस ये मम्मी ने मेरे को कटोरी में करके दे दिए थे, अच्छे से धो दिए मम्मी ने इसे। उसके बाद ठंडे तो नहीं करे, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं इसे ठंडा करके खाती, पर मम्मी ने काला नमक डाल के दे दिया है। तो गाइस ये देखो मम्मी ने ये काट दिए हैं, और मैंने इस शेप में कटवाए थे क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है। मम्मी ने ये बाबर आजम के ज़माने की कढ़ाई फिर से रख दी है। हमारे घर पे ज़्यादातर काम इसी में होता है क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाती है। और आज मम्मी शाम को मशीन लगा रही हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा कपड़े तो धुल भी गए हैं। वैसे मम्मी ने शाम को मशीन इसलिए लगाई है आज क्योंकि सुबह तो मम्मी मेरे साथ गई हुई थी टेस्ट के लिए, मेरा टेस्ट होना था तो मम्मी गई थी मेरे साथ डॉक्टर के सुबह, क्योंकि पापा को तो दुकान पे जाना था तो इसलिए मम्मी गई थी आज। और गाइस ये देखो बेसन घी मम्मी ने निकाल लिया है, पतंजलि का बेसन। ओह माय गॉड, चलो पतंजलि इंडिया। और इसमें मम्मी ने तेल भी रख लिया, अपने बाबर आजम के ज़माने की कढ़ाई में सरसों का तेल। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ये कटोरे में निकाल लिया है, बड़ा सा कटोरा, उसके अंदर बेसन निकाल लिया है। पतंजलि का बेसन ऐसा होता है, देख लो, कहते ना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इतना सफ़ेद सा निकला है बेसन। तो गाइस ये थोड़ा हो चुका है, अभी थोड़ा और फिटेगा, क्योंकि मम्मी कहती है हमेशा कि इसे एक ही डायरेक्शन में घोलो तो ये अच्छा होगा। और बैकग्राउंड का क्या बताऊँ, क्या सीन चल रहा है, घर बन रहे हैं आसपास, पहले भी बताया था, तो बैकग्राउंड में इसीलिए थोड़ी आवाज़ आ रही होगी अजीब अजीब सी। तो गाइस ये बेसन घुल के तैयार हो चुका है, और मम्मी ने इसमें अजवाइन भी डाली है जिससे सही रहे, अजवाइन बेस्ट रहती है पेट के लिए। तो गाइस ये देखो पकौड़े अभी आधे फ्राई हो चुके हैं, अभी एक साइड से फ्राई होंगे। जब अपने पसंद की चीज़ बनती है तो कितना अच्छा लगता है सही में रियलिटी है भाई ये, अगर खुद के पसंद की चीज़ है तो अच्छा लगता है। और गाइस आज शाम की चाय बनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे पहले पानी गर्म करूँगी, फिर इसमें चीनी डालूँगी, चाय पत्ती, अदरक और इलायची। तो गाइस यहाँ पे मैंने इलायची और अदरक डाल के पानी थोड़ा उबाल लिया है, और यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े आलू के, मस्त एकदम मज़ा आने वाला आज तो गाइस चाय बन के रेडी है, और चाय की खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, एकदम मस्त। तो गाइस ये देखो आज के लड्डू जी के शाम का नाश्ता भी हमने रेडी कर दिया है, गर्मा गर्म पकौड़े और बढ़िया सी चाय,
और ये दादू के लिए कटोरी में कर दिए हैं, क्योंकि दादू इस टाइम दुकान पे होंगे, घर पे तो है नहीं, तो भाई अभी जाएगा लेकर आएगा। तो गाइस ये देखो आज भी कितना प्यारा मौसम हो रखा है दिल्ली में, बहुत प्यारा हो रखा है और हवाएं भी चल रही हैं, इससे अंदाज़ा लगा लो हवाएं चल रही हैं। अभी ये कम हिल रहा है पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्यारी चल रही है। जो छत पे आके देखेंगे या बालकनी में भी खड़े होके जो लोग एंजॉय करेंगे, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। इधर लाल किले की दीवार है, तब से हमारे यहाँ हवा आना बंद हो गई है, पर इधर साइड से आ रही है। अब देखो गाइस, अगर इसकी हवा इससे पता चल पा रहा हो आप लोगों को तो, और हमारे यहाँ पे घर बनते रहते हैं तो इसीलिए आवाज़ तो आती रहती होगी कुछ ना कुछ। आए दिन घर बनते हैं। हाँ इसलिए इधर सारे इंजीनियर यहीं आ गए हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं। प्रैक्टिस एरिया ये। वो खिड़की गिर गई, ऐसी प्रैक्टिस करके गया वो। और गाइस अम्मा दादू को भिजवा दिए थे, लड्डू जी को भी भोग लगा दिया था, और ये बाकी के पकौड़े हैं और ये हम सब के लिए हैं। पापा जी भी दुकान से आ जाए तो पापा जी को भी दे देंगे। और चाय तो रेडी कर ही लिया मैंने, अब मस्त अपने मज़े से गरम गरम चाय और गरम पकौड़े। अभी पापा जी गए थे दूध लेने, तो पापा जी हम तीनों के लिए जूस भी लेकर आए हैं। देखो ये तो हमारा फेवरेट भी है हम तीनों का। हाँ तो गाइस ये देखो मम्मी आज शाम के खाने में बना रही है कढ़ी, और ये पकौड़ी के लिए बेसन मम्मी ने करा है, क्योंकि मम्मी हाथ से डालती हैं। क्या कर रही है परी? इसके खेल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो गाइस ये निकाल लिया मम्मी ने दही, और ये दही सही में बहुत खट्टी है। खोलते ना इसमें रखी हुई थी ऐसे करके एयर टाइट कंटेनर में, जैसी खोली है ना एकदम खट्टी स्मेल आई है। मतलब दही एकदम परफेक्ट है कढ़ी बनाने के लिए, अब इसी की कढ़ी बनेगी। गाइस मम्मी ने इसमें बेसन डाल दिया है, नमक डाल दिया है और मिर्च भी डाल ली है। मतलब जो जो मसाले पड़ते हैं मम्मी ने डाल लिए इसमें। अब इसे अच्छे से बिलोएंगे मम्मी। और ये देखो पकौड़ी भी रेडी कर ली है मम्मी ने कढ़ी के लिए, बढ़िया बनी है पकौड़ी की वाली भी। तो गाइस मम्मी ने यहाँ पे ये कढ़ी छोक दिया है और कढ़ी बन जाएगी। अब मतलब मम्मी अभी से चलाती रहेंगी। उसके बाद इसमें उबाल आ जाएगा, फिर इसके अंदर पकौड़ी डाली जाएगी। तो गाइस ये देखो कढ़ी में उबाल आ चुका है, और एक नहीं 2-3 बार आ चुका है। अभी मम्मी कह रही थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, फिर उसके बाद पकौड़े डालेंगे। और भाई खुशबू अभी से ही बहुत अच्छी आ रही है कढ़ी की। और गाइस ये देखो मम्मी ने पकौड़े भी तोड़ के रख लिया। हमारे यहाँ तो तोड़ के डाले जाते हैं पकौड़े कढ़ी में, ये मम्मी ने तोड़ के रख लिए पकौड़े। और गाइस मम्मी ने ये चावल भिगा दिए थे और ये मैंने धो दिए। अब मम्मी ने चावल को बनाएंगी। तो गाइस ये देखो ये उबल गई थी तो मम्मी ने इसमें पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं। अभी थोड़ी सी और उबलेगी पकौड़ियों के बाद। और इसमें मम्मी ने कर दिए हैं चावल। तो गाइस हमारी कढ़ी बनके रेडी हो चुकी है। और मम्मी ने एक चीज़ और बताई है, अगर किसी को जुकाम हो, जैसे मेरे को जुकाम है, अगर मैं गरम गरम कढ़ी खा लूँगी तो मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा। भाई कितनी अच्छी चीज़ है ना, गरम गरम कढ़ी खा लो। मेरे को पूरी कढ़ी पसंद है, बस ये पकौड़े पसंद नहीं है। तो गाइस ये देखो कढ़ी भी बन के रेडी है, चावल भी बन के रेडी है, और लड्डू जी को हमने भोग लगा दिया है। अम्मा दादू को खाना दे दिया है। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं बिज़ी थी। ये देखो क्या बढ़िया तड़का वगैरह लगाया मम्मी ने लाल मिर्च से, एकदम सब बढ़िया कमाल का। गाइस हम सब ने खाना खा लिया, अम्मा दादू ने भी खाना खा लिया है, और लड्डू जी को तो सबसे पहले ही भोग लगा दिया था। और आज दादू टाइम से आ गए थे, तो देखो अभी 10:30 हो रहे हैं और मम्मी का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं छत पे।
आज इतने दिनों बाद अच्छा लग रहा है ना कि मम्मी का सारा काम टाइम से ख़त्म हो गया। अब छत पे जा रहे हैं और अब थोड़ा वॉक वगैरह करेंगे और आराम से थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये अच्छा लगता है भाई, फैमिली के साथ सब जने साथ में हो और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना आराम से। वरना तो पूरा दिन कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, किसी को टाइम ही नहीं मिलता। फिर जब एंड में रात में सर अपने अपनी बात बता रहा, आज हमने ये करा, आज हमने वो करा, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जाते हैं उस क्वालिटी टाइम को, बढ़िया बेस्ट टाइम को एंजॉय करते हैं।